We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यही वो धराली है जो 5 तारीख को कांप गई। जहां पर हम मौजूद हैं, दरअसल यहीं पर वो सैलाब आया था। वो ऐसा सैलाब था जिसने लोगों के यहाँ पर जिंदगी को ख़त्म कर दिया, रोज़गार को ख़त्म कर दिया। आप तो पहले तो ये देखिए, एक छोटा सा ये घर है और किस तरह से इस घर को पूरी तरीके से यहाँ का जो मलबा है उसने इसको ली लिया है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही सैकड़ों यहाँ पर घर, होटल हैं जो मलबे के अंदर अभी भी आपको दबे हुए हैं। तो माता जी एक हमारे साथ में जो यहीं पे रहती हैं। माता जी, आपका कहाँ पे घर है? घर कहाँ पे था आपका? अभी अभी जो पहले कहाँ पे था घर? यहाँ पे था ना। बहुत लंबा चौड़ा मकान था वो इधर ना। तो एक कमरा एक टेबल पर एक कमरा बनते, तो उसी में रहते था वहाँ से। अच्छा। एक छोटी सी बगली था वो, यहाँ रहता था भाई। ये मेरी है वो इतने बस। तो और वो पूरा खत्म हो गया? वो पूरे इधर से और इधर तक पूरा खत्म हो गए। हाँ बस, और भी क्या बोला। दूसरे लोगों का परिवार तो नीचे इसके नीचे दूसरे परिवार का था। क्या मंजर देखा था आपने उस समय? क्या हुआ था? कैसे आप लोगों ने अपनी जान बचाई? कैसे हम मेरी गंगा जैसी आया, कोई चीज़ बस बचा नहीं पाया मैंने। आपके बच्चे सब सुरक्षित हैं, सही हैं? मेरा अपना शरीर है। आप कहाँ रह रही हैं? आप घर खत्म हो गया आपका? घर खत्म हो गए, कुछ नहीं है मेरा, बेघर हुआ है वो। बेघर हो गए? कपड़ा भी नहीं बचा पाए मैंने, यही कपड़ा है जो घर में था सब खत्म हो गया, अब केवल यही कपड़ा आपका? यही कपड़ा है मेरा, बस और कुछ नहीं है। घर में कौन कौन था आपका उस समय? हाँ? उस घर में कौन कौन था आपके? उस घर पे हाँ। उस घर में भी ऊपर में रहते थे। हाँ। और एक बहादुर लोग रहते थे। हाँ। और इधर की तरफ एक नेपाली रहती थी। हाँ। तो उसके परिवार तो उसको उस नेपाली को दूसरे को कमरा दे रखा था, वो बहादुर का बॉस को, वो बेटा नेपाली को बॉस। उसका परिवार पार है। घर की मालिक जो है वो पार रहते हो। घर तो बहुत मेहनत से बनाया होगा आपने, एक एक पैसा जोड़ करके बनाया? नहीं, वो बहुत पहले से आया, बहुत पहले से पुराना मकान है, बहुत पुराना मकान है। नहीं, एक एक रकम जोड़ के आपने बनाया हुआ घर अपना, है ना? नहीं, और आप जो नहीं बनाया, वो मेरा माता पिता ने बनाया। आपके पापा का बना हुआ? पापा और दादा बना हुआ है तब से? बहुत पुराना मकान है। बहुत पुराना मकान है। बहुत पुराना मकान था पहले। ये इधर यहाँ से यहाँ। कहाँ रहेंगे आप? अब पता नहीं, मेरा भगवान रखेगा, कहाँ रहेगा, अब बेचैन है। जब ये हो रहा था तो आप उसी घर में मौजूद थी? हाँ? उसी घर में थी आप उस समय? हाँ, उसी घर पे रहती थी भाई। एक ही कमरा था ना, उसी घर में रहते। इसके दो एक कमरे, वो बस एक बगली था। आपका नाम क्या है? धर्मा जी हमारे साथ इस समय हैं और इनका पूरा मकान ख़त्म हो चुका है। जो ये कपड़े पहने हैं यही वो कपड़े बचे हैं। बूढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है, लेकिन वो हिम्मत दिखाई इन्होंने कि अपने आप को सेव किया, बचाया, लेकिन घर नहीं बच पाया। तो सरकार से उम्मीद है कि ऐसे लोगों को, ऐसे बुज़ुर्ग लोगों को कम से कम सहारा दे, इनको शेल्टर्स में मुहैया कराए, या फिर इनको वृद्धाश्रम वहाँ पर पहुँचाए, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम करे ताकि ऐसे बुज़ुर्ग अम्मा जो हैं वो रह सकें। आपको न्यूज़ नेशन की तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचाऊं, ताकि आपको घर मिल सके, आपको अपना आशियाना मिल सके दोबारा। अपना ख्याल रखिए। तो बहुत सारी कहानियां हैं धराली में, मतलब एक नहीं, बहुत सारी कहानियां हैं, दर्द भरी कहानियां, जिन्होंने अपने सब कुछ खो दिए। क्या ही बताएं। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। धराली में आप जहां जाइए वहां पर आपको दर्द और आंसू का सैलाब मिलेगा। यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, बस बची हैं तो कुछ ऐसी तस्वीरें जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। एक घर पे हम आए हैं और इस घर के अंदर की तस्वीर देख करके
आप ये समझिएगा कि इस घर के लोगों का हाल क्या रहा होगा जब इस घर के अंदर दलदल और मिट्टी और तमाम तरह के सामान को ख़त्म करते हुए पूरा का पूरा सैलाब जो है आगे बढ़ा होगा। पहले आप इस घर को देखिए, ये घर है धराली का, जिसमें लोग रहा करते थे, जिंदगियां रहा करती थी, लेकिन अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। लोगों ने अपनी कितनी एक एक पाई पाई जोड़ करके घरों को बनाया, और यहाँ पे देखिए दलदल के निशान। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको दलदल मिलेगा और कुछ भी नहीं। इस घर के अंदर 2 मंजिले का ये घर है, हम ऊपरी मंजिल पर हैं और ऊपरी मंजिल के ऊपर तक दलदल है, और ये पूरी मिट्टी। आप अंदर सामान देखिए, सामान पड़ा हुआ है सारा, ये आप सामान देखिए, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं यहाँ पर, मतलब सारा सब कुछ तहस नहस हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आप देखिए इस कमरे के अंदर भी कुछ यही हाल आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए सामान सारा अंदर पड़ा हुआ है, जिसने अपने घर को बनाने के लिए सामान को इकट्ठा किया होगा, वो सब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ माता जी है। माता जी, इस दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ हैं, हम लोग न्यूज़ नेशन आपके साथ है, लेकिन क्या हुआ है? कितने मकान आपका बचा है? मकान कुछ नहीं बचा, हमारा कुछ नहीं बचा, बस पूरा वही कि अपना बच्चे बचा दिया हमने, बस बच्चे बच गए हमारे पूरे, और कुछ नहीं बचा पाया हमने कुछ भी। बस जो बदन पे कपड़े थे वो बचे हुए हमारे, और कुछ नहीं बचे। बस मकान को सब नष्ट हो गए। 1-1 रुपया जोड़ करके, 1-1 पाई पाई जोड़ के आपने बनाया। आदमी कब मर गया, बच्चे इतने छोटे छोटे थे मेरे, अब बड़े हो गए थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, कुछ नहीं, जो कमाया धमाया खत्म हो गए। बस इतना है, बस और क्या बोलूं। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, देगा सरकार तो करेंगे कुछ। कुछ हमारा साधन ही नहीं, कुछ साधन नहीं, कुछ बच्चों के पास कुछ नौकरी नहीं, बच्चे पढ़े लिखे, कुछ नौकरी नहीं हमारे बच्चे के साथ। ये आपका भी ऐसे ही हुआ है? हमारा थोड़ा मकान बचा, बस और कुछ नहीं, थोड़ा और कुछ नहीं। रो रही हैं आप? क्या करना, बहुत पीड़ित, नौकरी क्या करना हमने तो, रोजगार ही नहीं, बहुत परेशान है। क्या करें, आप अपना बीमार रही थी बहुत ज़्यादा, क्या करें, सब ठीक। हम ये समझ सकते हैं आप लोग का दर्द कितना है। मतलब यहाँ पर कोई सब कुछ बसाया, सब कुछ बनाया, सब था जोड़ जाड़ के, सब चीज़ सब खत्म हो गए, कुछ नहीं है। क्या करें, और हम कब ना भाई, अपना ख्याल रखिए, तभी तो अपना ख्याल रखिए। तबीयत ही खराब रही थी, तब क्या करना, सब परेशान है। आपके साथ क्या क्या हुआ? वही जो सबके साथ हुआ सर, हमारा भी वही हाल है जो सबका है, सब तहस नहस हो गया। बच्चे सब बेरोजगार है, पति भी बेरोजगार है, कहाँ से करेंगे। अब सरकार पर बैठे हैं भरोसे। मदद चाहती हैं आप? हाँ जी सर, सरकार से ये करना चाहिए, कहीं हमें कोई घर दिला दे, हमारे बच्चों का भी जहाँ पर सुरक्षित हो, बच्चे सब पर बाहर जहाँ पर सुरक्षित रहे। ये है त्रासदी की कहानी, और इस त्रासदी की कहानी में मतलब ज़रा सोचिए कि आपका मकान है, आपके बच्चे हैं, आपके तमाम चीज़ें हैं, वो आप कितने मुश्किल से बनाते हैं यार, और एक पल में सारी चीज़ें बिखर जाएं। धराली की देख करके आंखों में आंसू आ गए यार। कैसे जिंदगियां चलेंगी यहाँ पे, कैसे लोग यहाँ पर जिंदा रहेंगे, किस तरह से लोग 50 लोग अंदर दफन है। खैर, मुझे लगता है कि लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों को हेल्प करनी चाहिए यार, ऐसे लोगों की। यार मकान देख रहे हो आप, आगे चलते हैं, कुछ और दास्तान है। मंदिर एक है, मंदिर दिखाते हैं आपको, वो मंदिर जिसने बहुत लोगों की जान बचाई, बहुत लोग ऊपर चले गए, वो मंदिर दिखाते हैं आपको।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।